अभिषेक से भर दे प्रभु। चाहे चाहे मुझसे गलती होती है, माफ कर प्रभु, माफ बता भी प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। रहनुमाई कर प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा रहनुमाई कर, रहनुमाई कर, रहनुमाई कर। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, सब जुड़ने वालों को हम यीशु मसीह में आप सबका सलाम करते हैं, सबको नमस्कार कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बिकॉज ही इज़ द वर्दी ऑफ प्रेज। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर हक नवाज हैं जो बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च के पास्टर हैं। उनसे गुजारिश है सारी इबादत के लिए, सारी मीटिंग के लिए, सारे गीतों के लिए, कलाम के लिए, हालेलुया, जितने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सब के लिए यीशु मसीह के नाम से हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। पास्टर हक नवाज प्लीज। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमान और जमीन और बहर भर के मालिक खालिक परवरदिगार गिलेबान निगहबान, हमारे अच्छे चरवाहे, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों, तेरी नेमतों के लिए, उस जिंदगी के लिए जो तूने हमें बख्शी, हम तेरा शुक्र करते हैं। कुदरत के उन जलाली कामों के लिए भी खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में अब तक किए, हम तेरा शुक्रगुजार हैं। और आज का दिन, इस वक्त, इस घड़ी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। मशरक में जो दिन है खुदा, अभी सुबह शुरू हुई है, तेरा शुक्र करते हैं कि इस सुबह के वक्त में हमने तुझको याद किया, तेरे लोगों ने तुझको पुकारा और अपना दिल, अपना ध्यान तुझ पर लगा और खुदा हमारे साथ जुड़े। हम तेरा शुक्र, तेरी जीत, तेरी तराश करते हैं आसमानी बाप। आज शाम के लिए जो खुदा ने अमेरिका में इस वक्त शाम है और हम सब मिलकर तेरी हजूरी में जमा हैं, आसमानी पिता हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इस पूरी इबादत को हम तेरे हजूर रखते हैं खुदा, हम तेरे कभी जोरा हाथों में देते हैं, तेरे पापों के पुर करते हैं, तेरे बंदा को तेरे लहू को छुपाते हैं, तेरे बेटी को शुभ्रा को तेरे मुंह में छुपाते हैं, जाने को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे पापों के सपोर्ट करते हैं। खातों भी तेरे खुदा तुझसे मोहब्बत प्यार करने वाले इस मीटिंग में जुड़े हैं और सबका शुक्र करते हैं, करते हैं जो भी साज और आवाज के साथ खुदा हम तेरे इस इबादत में शामिल होते हैं, उन सबको बरकत दे आसमानी बाप। दुनिया भर से जितने भी लोग इस मीटिंग को देखते हैं, इसमें शामिल हैं, सबको बरखास्त मामूल कर, सबकी जिंदगियों में आसमान और जमीन की और बदन की सारी बरकतें उनको मिले। और खुदा हम तेरी कुदरत कसरत से काम करे, तेरे पाकुर के मस्सा से बंधे टूटे और तेरे कलाम की कुदरत जिंदगी को बनाए, सब हमारे कायम करे, तारीकी में उनकी रहनुमाई करे, बंधन टूटे और खुदा हम सच्चाई और सदाकत की राह को अपनाने वाले बने। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे मसा की कुव्वत, तेरे मसा की कुदरत दुनिया भर में जहां जहां भी तेरे खदमों की, तेरे लोगों की आवाज गूंजे, हर एक जिंदगी तक पहुंचे और हर एक जिंदगी को छुए। शफा, सलामती, तंदुरुस्ती, सेहत, इत्मीनान, खुशी और शादमानी की कुव्वत उनको मिले खुदा, उनको बरकत से मामूर हो और तेरे नाम की बुजुर्गी हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पूरे ईमान, एतमाद, भरोसे के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। थैंक यू पास्टर। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है, सारा जलाल हम यीशु को देते हैं। हालेलुया। सारी दुनिया में शुक्रगुजारी की आजकल प्रेयर मीटिंगें हो रही हैं, तारीफ की जा रही है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे अमेरिका में थैंक्स गिविंग मनाया जाता है। हालेलुया। पर हमारे लिए रोज थैंक्स गिविंग है। हालेलुया। रोज थैंक्स गिविंग है हमारे लिए। हमने हमेशा खुदावंद की हजूरी में उसका धन्यवाद करना है, उठते बैठते उसकी जय जयकार करनी है, क्योंकि वो तारीफ के लायक खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ बहन शैला जुड़ी हुई हैं, उनसे गुजारिश है ज़बूर 66 पढ़ के हमारी ये प्रार्थना का एक सेकंड दो, मैं दूसरी लाइन बंद कर दा जरा। ये ज़बूर प्रार्थना का, धन्यवाद का ज़बूर है। हालेलुया।
हालेलुया। हमारा खुदावंद तारीफ के योग्य खुदावंद है। हालेलुया। सारा आदर जलाल खुदावंद को देते हैं। हम हमें हमेशा उठते बैठते उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जैसे आज थैंक्स गिविंग मनाई जा रही है, तो हमने हर बारी धन्यवाद करना है खुदावंद का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारा धन्यवाद के लायक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारी जिंदगी में रोज बरोज नए काम करता है, हमारी सोच से बढ़ के करता है। यहाँ तक हमारे जिस्म के रोम रोम रोज नए बढ़ते हैं, पुराने खत्म होते हैं, रोज हमारे बनते हैं। यहाँ तक हमारे बालों को हम बढ़ता देखते हैं, झड़ता देखते हैं, तो हमारा खुदावंद करने वाला है। हालेलुया। इंशाल्लाह हमारे साथ है, गुजारिश है उर्दू में 66 ज़बूर पढ़ के हमारी रहनुमाई करें। Praise the Lord. ज़बूर 66। ऐ सारी जमीन खुदा के हुजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब है, तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिजी करेगी। सारी जमीन तुझे सिजदा करेगी और तेरे हुजूर गाएगी, वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो, बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया, वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा, उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बुर ना करें। ऐ लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। वो ही हमारी जान को जिंदा रखता है, वो हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। मैं सोख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हुजूर अदा करूंगा। जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी। मैं मोटे मोटे जानवरों की सोखनी कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूंगा। ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा उनकी शफकत निगाह हमेशा हमारी बनी रहती है। हालेलुया। थैंक यू बहन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है खुदावंद अपने जीजू पे हमेशा निगाह टिका रखता है। हालेलुया। यहाँ पे पापी और पवित्र लोगों पे सब पे बराबर सूरज चमकाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद सब पे बराबर ध्यान रखने वाला है। हालेलुया। हमारे भाई विल्सन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है 66 ज़बूर पढ़ के हमारी रहनुमाई करें। पास्टर भाई विल्सन प्लीज इंग्लिश में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है। हालेलुया। Sing the glory of his name, make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power, that your enemies stand before you.
All that goes down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. How awesome his works in man's behalf. He turned the sea into the dry land. They passed through the waters on foot. Come, let us rejoice in him. He rules forever by his power. His eyes watch the nations. Let not the rebellious rise up against him. Praise our God, O peoples. Let the sound of his praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, O God, you tested us. You refined us like silver. You brought us to prison and laid burdens on our backs. You left and ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you. Oh, my promise and my mouth spoke. When I was in trouble, I will sacrifice fat animals to you and an offering of lamb. I will offer bulls and goats. Come and listen, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me. I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and heard my voice in prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Wilson Saab. Praise the Lord. Thank Praise you, the thank Lord. you, thank you, sir. God bless you. God bless you. Hallelujah. Praise God, Hallelujah. praise God. Hallelujah. Hallelujah. सारा जलाल यीशु को देते हैं क्योंकि वे तारीफ के लायक जलाल के लायक परमेश्वर है. हालेलुया. 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 आज अमेरिका में सब जगहों पे यहाँ पिछले यहाँ थर्सडे आपके जुमेरात पाकिस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की वीरवार, और यहाँ का थर्सडे अमेरिका में यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है. साल में एक बार आता है. और जितने मसीह में है हमने हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी है. जैसे गीत कहता है, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग न्यू मर्सीज आई सी. मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, आज सुबह से लेके अगली सुबह तक खुदा उनकी मैं धन्यवाद करता हूँ. वो उसकी मर्सी हमेशा मेरे में बनी रहती है. हालेलुया. ये वाला गीत हम सब मिलके गाए खुदा उनकी हजूरी में. मॉर्निंग बाय मॉर्निंग न्यू मर्सीज आई सी. हालेलुया. ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस. ये प्रभु का शुक्रगुजारी है जिसने आज तक हमें संभाला है. हालेलुया. उसकी फेथफुलनेस है. मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं. कई लोगों के पास ये वक्त ही नहीं मिला. हालेलुया. 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 Thank you, Pastor Jagdishan. Hallelujah. Welcome, Pastor Jagdishan. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning within. Thou changest not, thy compassion, thy love. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great இந்த is thy கதவை திறந்து வைங்க. faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and star, and the forces above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercies, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Stand for today and bright hope for tomorrow. Blessing all mine with 10,000 besides. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Great is thy Praise the Lord. faithfulness. Jesus. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. पास्टर जीवी जी, हम अपना माइक बंद कर लें, प्लीज ऑफ योर माइक। मामा को बताओ, पास्टर जीवी जी का फोन करके माइक बंद करा दो। हालेलुया, हालेलुया। जाओ बेटा। माइक बंद। Praise you, Lord. Tabakatuda pakata antaragada. Hallelujah, hallelujah. Great is thy faithfulness. माफी चाहते हैं, इसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही थी। हालेलुया। बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है, इसको गुस्सा के कहना पड़ा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु का है। Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. हालेलुया। हम खुदावंद की रोज उसकी हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी रोज देखते हैं। हालेलुया। किसी ने एक पास्टर ने एक साधु से बात की यीशु मसीह के बारे में। इंडिया में ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने पास्टर जी ने बात की, मैं खुदावंद को रोज देखता हूँ, मैंने खुदावंद को रूबरू देखा है। तो जब बातें हो रही थी वो साधु जी से, वो साधु जी बोलते हैं, कहते आपने रूबरू, पास्टर जी अपनी गवाही देने लगे, पास्टर जी अपनी गवाही देने लगे कि मैंने खुदा को रूबरू देखा है। तो वो साधु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। पास्टर जी अपनी बताते रहे, तो वो साधु जी जवाब देते हैं, हेलो। तो
साधु जी जवाब देने लगे, कहते जब मैं रोज फूल बनते देखता हूँ, रोज फूलों को खिलते सुबह देखता हूँ, सूरज को उगता देखता हूँ, तो खुदावंद की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद मैंने तुझे देख लिया। हमारे साथ बहन प्रीति जुड़ी हुई है जो पंजाब से है, जगराओं से, पास के साथ। उनसे गुजारिश है सारी मिनिस्ट्री के लिए, दुनिया भर में हो रही खिदमत के लिए, दुनिया भर के खिदमत गुजारों के लिए, बतेल पेंटिकॉस्टल चर्च की मिनिस्ट्री के लिए, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए बुलंद आवाज में दुआ मांगे। सिस्टर प्रीति प्लीज। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम तेरा शुक्र करते प्रभु जी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु ये मीटिंग जो चल रही प्रभु तो आशीष कर प्रभु, तेरे हाथों में हम देते प्रभु। दया कर पास्टर हाथ के निवास की हम प्रार्थना करते प्रभु, पास्टर बबलू की हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें भी तू आशीष कर जो इस सेवाओं को करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इनके द्वारा पास्टर्स के द्वारा प्रभु जी सारी दुनिया भर में तू खुदाना और भी आशीषों के सब लोगों के लिए तू बदल देने के लिए हम तुझसे बेनती करते प्रभु। तो दया कर तेरा धन्यवाद करते प्रभु, अभी तक हमारी सेवा को प्रभु हमारे लोगों को तूने संभाला, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू दया करने वाला पिता प्रभु जी, तू दया कर प्रभु, तेरे हाथों में हम देते प्रभु। प्रभु सारे दुनिया जहाँ के जो भी हमें देख रहे हैं ऑनलाइन में सबों को तू आशीष कर प्रभु, तेरे हाथों में हम देते प्रभु जी। कितने लोग बीमार हैं प्रभु, कितने लोग प्रभु हर एक प्रकार की युक्तियों से जकड़े हुए हैं प्रभु जी, शैतान से जुड़ी युक्तियों से जकड़े हुए हैं प्रभु जी। सारे लोगों को तेरे हाथों में हम देते प्रभु जी। दया करने वाला पिता प्रभु, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तो दया कर प्रभु जी, तो रहम करने वाला पिता प्रभु, तो दया कर सब लोगों को तेरे हाथों में हम देते। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, जो लोग हमारे सेवक लोग कितने लोग बैठे हैं सुन रहे प्रभु, जिनको भी तू आशीष करने के लिए तुझसे बेनती करते प्रभु। तो दया कर प्रभु, तू रहम करने वाला पिता प्रभु जी, हमारे द्वारा हमारी सेवा के द्वारा लोग आशीष हो प्रभु। तू दया करने वाला धन्यवाद करते प्रभु। तू रहम कर तेरे हाथों में देते प्रभु हमारे सुंदर समय के प्रभु जो तुमने हमें दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जिसके लिए खुदाना और भी खुदाना हमारी जो बाहर की सेवा प्रभु जी, हमारी यहाँ की इंडिया की सेवा, सब सेवाओं को तू आशीष करने वाला पिता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू दया कर आगे की सेवा कर प्रभु, तू बोझ उठा प्रभु। हम तेरे हाथों में देते हैं, हमारे रूह जान जिस्म को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर प्रीति। ये जगराओं लुधियाना के पास एक शहर है बहुत पुराना, और ये पास्टर इमैनुअल सिस्टर प्रीति वहाँ अपने बेटे इमैनुअल के साथ वहाँ खिदमत करते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया हुआ था बेटा। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे उर्दू का, शुक्र यहोवा अदाए करो, करो शुक्र यहोवा अदा। हालेलुया। इसमें शुक्र यहोवा अदाए करो, करो शुक्र यहोवा अदा, शुक्र यहोवा अदाए करो, करो शुक्र यहोवा अदा। शुक्र करो तुसियो दाजेरा है खुदावा दा खुदा। शुक्र करो तुसियो दाजेरा है खुदावा दा खुदा। जो है बनाए बड़े काम जो करेगा, शुक्र करो तुझियो से नाम। बड़े काम जो करेगा, शुक्र करो तुझियो से नाम। जिसने आसमान बनाए
हालेलुया करो शुक्र यहोवा दा हालेलुया 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 तारीफ के लायक हमारा परमेश्वर है स्तुति के लायक परमेश्वर है हालेलुया शुक्र करो यहोवा दा हालेलुया हालेलुया हमने जो ये पंजाबी में जबूर गाया है उसमें जिक्र किया गया लाल समुद्र पार किया फिरौन के सारे सिपाही सारी फौज पानी में समुद्र में मार दिया और निकल आए हैं खुदावन परमेश्वर उनको सीधा रास्ता लेके जा सकता था मूसा सीधे रास्ते से आया कोई समुद्र पार नहीं किया पर जब वापस जा रहा समुद्र से लेके जा रहे क्योंकि परमेश्वर सिखाना चाहता था आपको मेरे को अगर रास्ते में कोई रुकावट भी है समुद्र जैसी मैं वो भी खोलने के लायक हूँ हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है हालेलुया 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 आज पिताजी ने मेरे रिकॉर्डिंग पे बैठे सुबह उठे
मैंने कहीं फोन नहीं उठाया तो उन्होंने रिकॉर्डिंग भरी इस गीत की, कितना प्यार मैनू मेरे खुदा। तो वो मेरे फोन पे गुनगुना रहे थे, तो हम कोशिश करते हैं ये गीत गाने की। हालेलुया। कलाम से पहले हालेलुया। इसके बाद पास्टर हक नवाज से गुजारिश है कलाम के लिए दुआ करेंगे। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा, ये पाक मेरा दिल भरेगा। कितना प्यार मैनू मेरे खुदा, ये पाक मेरा दिल भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कटके खतरे दे विचों फूल बिछाया है। प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कटके खतरे दे विचों फूल बिछाया है। जीवन दा पानी दिता मैनू पीला, के रूपाग मेरा दिल भरेगा। जीवन दा पानी दिता मैनू पीला, के रूपाग मेरा दिल भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मेहरबान है, तेरी चट्टान है, प्यासे की प्यास मिटावे तो चश्मा है। तू मेहरबान है, प्यासे की प्यास मिटावे तो चश्मा है। अमृत कर देता है तू दरिया, देखे रूपाग मेरा दिल भरेगा। अमृत कर देता है तू दरिया, देखे रूपाग मेरा दिल भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। शाबान है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचाए सदा मेरा गलाबान है। शाबान है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचाए सदा मेरा गलाबान है। देखे रूपाग मेरा दिल भरेगा। गाने देते मेरी दुनिया डूबा, देखे रूपाग मेरा दिल भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। शस्त्र बढ़ा के वस्त्र पहना के, जिंदगी गले मेरे दिल में आए।
सदा लेकिन पाक मेरा दिल भरेगा हालेलुया 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 प्रभु ललकारा स्वर्ग आएगा काफिर भूगत साधु नाले ले जाएगा प्रभु ललकारा स्वर्ग आएगा काफिर भूगत साधु नाले ले जाएगा गावा गागी देखो गावा सदा लेकिन पाक मेरा दिल भरेगा गावा गागी देखो गावा सदा लेकिन पाक मेरा दिल भरेगा हालेलुया 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 प्रभु ललकारा स्वर्ग आएगा कामिल मुकद्दस साधु नाले ले जाएगा प्रभु ललकारा स्वर्ग आएगा कामिल मुकद्दस साधु नाले ले जाएगा गावा गा के देखो गावा सदा लेकिन पाप मेरा गावा गा के देखो गावा सदा लेकिन पाप मेरा भरेगा हालेलुया 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 Hallelujah. Rabagalaba gadira gadura bagadadira. Oh, rabagalaba gadira gadura bagadandra gadasanatira. Hallelujah. Rabashira turana maraba. Hallelujah. प्रभु सारा आदर जला तुझे देते हैं. Hallelujah. Hallelujah. हमारे साथ पास्टर हरनवाल जुड़े हुए हैं. उनसे गुजारिश है. Hallelujah. पास्टर जगदीशन के लिए, सारे कलाम के लिए, सारी बरकत के लिए, आशीष के लिए दुआ में रहनुमाई करें. हालेलुया 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 रुमंदवा जिबड़िया वसु कतबा समंदवा शपका सबालवा शमसबा कतबा शपसी हालेलुया 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 खुदाम तेरे पाकरू की कुदरत के मसा को मांगते हैं, तेरे जोर, तेरी निजात, तेरी शादमानी को मांगते हैं, तेरे उस कलाम को मांगते हैं जो आग है, जो हट बंद बंद गूदे गूदे से हड्डी हड्डी से गुजरता है, तारीकी उसके कामों को नेस करता है, इंसान को आजाद करता है, रूहों को आजाद करता है, जकड़े हुए को आजाद करता है, बीमारियों को दूर करता है, रोगों को दूर कर देता है. आप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं. तेरे कलाम में कुदरत, तेरे कलाम में निजात है, तेरे कलाम में शफा है, तेरे कलाम में रहाई है, और तेरे कलाम में ही है जो पाक करता है, मुकद्दस करता है. हालेलुया. तेरे खादिम को खुदा हम तेरे खून में छुपाते हैं, पास जगदीशन को तेरे मसा में देते हैं, तेरे पाक के मसा में, तेरे कुदरत के मसा में देते हैं. आसमानी बाप, तो अपने पाक के अपने कलाम की कुव्वत से मामूर कर, अपने कलाम की कुदरत से भर. तेरा कलाम खुदा हम जिंदगी को बदले, सोचों को, हालात को, ख्यालात को बदले. आसमानी बाप, जितनी भी जिंदगियां दूर और नजदीक से दुनिया भर से खुदा हम इस अपने मीटिंग में जुड़ी हैं, सब जिंदगियां बरकत पाएं. तेरे बंदा की आवाज से घरों में खुदा हम तारीख की उसके काम नेस होते चले जाए, बीमारियां दूर होती चली जाए.
खुदाम तेरे नाम की जवानी कुवत काम करे, बदन शफा पाए, रूहे शफा पाए, खुशी और शादमान से रूहे जिंदगी और दिल भर जाए। और आसमानी बाप तेरे पाक नाम की बुजुर्गी को अब सबको बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, सब जेल खुल जाए यीशु के नाम से, सब बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, कान खुल जाए यीशु के नाम से, सोच और समझ की गिरा खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, दिल के ख्यालात बढ़ जाए यीशु के नाम से, ताकि तेरा कलाम हर एक जिंदगी में खुदा बरकत पाए, और हर एक कलाम तेरा हर एक जिंदगी को बदल डाले, और जिंदगी तेरे कलाम को कबूल करके ताकतवर, ताकतवर और बरकत बनने वाली हूँ। हालेलुया। आसमानी बाप तेरे बंदा को मसा में ले, सारी बात को मसा में ले, सुनने वाली जिंदगी को मसा में ले, और अपने पाक और जोरावर हाथ से संभाल करके हालेलुया नामुमकिन को मुमकिन करके बरकत और सलामती की जारी कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर जिग्दीशन जुड़े हुए हैं जो मद्रास इंडिया के साउथ से हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जिग्दीशन प्लीज। I praise God and I thank you everybody. Good. God's grace and His mercies are endureth forever. I praise the Lord for everyone. God is great and He is mighty indeed. It's a wonderful privilege. It's a wonderful time that we are sitting before God in His presence. He is always good to us. It is a Thanksgiving meeting. I am aware that God is doing great things in these days. As I am speaking to you from India, the climate here is little bad. Everywhere storm, cyclone, and heavy rains. The people are affected by the rain, and in spite of all these things, God is great and He is doing wonderful things. I brought greetings to you, greetings to everyone, greetings to the pastors, Pastor Bablu and Pastor Nawaz, Hag Nawaz, Pastor Tariq ji, and every one of you. And I am so much blessed by Pastor Hag Nawaz ji and his message. I am always listening to his message. He is speaking well, and the grace of God is really moving. Pastor Asaf Joseph, he is doing well. The grace of God is there. And I thank God for all the pastors and all the believers, all the people, those who are connected with us. I pray that the Holy Spirit of God would bless them. And everybody from here, from India, they greet every one of you there. Greetings to the committee members, the secretary, the treasurer, and the chairman, and all the believers, all the pastors. God bless you, everyone. As we are thinking about Thanksgiving, I'm going to speak to you few words, few minutes on Thanksgiving. Always whenever we come to the presence of God, we come with the gratitudes, full of gratitudes. Our hearts are filled with gratitudes. And we always thank God for the past and for the present, and also for the future, that He is going to do things everyone brings to all of us. I would like to take you to Psalm 103. As we all know this psalm very well, Psalm 103 and verse 1, I would like to read it for you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2 says, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. And the words 3 onwards, we see, why my soul has to praise the Lord, why my soul has to bless the Lord. The following words say,
He forgives all your iniquities and he heals all your diseases. He redeems your life from destruction and he crowns you with loving kindness and tender mercies. He satisfies your mouth with good things and your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. So I would like to take these words today to praise God. Bless the Lord, O my soul, and forget not. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Praise you, praise you, praise you. Connect करो दोबारा. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. We bless the Lord because He has been doing mighty things in our lives. He forgives all our sins. He forgives our iniquities. And He heals from all our sickness, from all our diseases. And that is why we ask God to praise the Lord, to give thanks unto Him. Thanksgiving is one thing. Giving thanks to somebody who done something to us. In return, we say thanks. Thank you, brother. Thank you, sister. If somebody has done to us something, we always thank him. Thank them. And His grace is sufficient with us. That is why we are thanking somebody. And apart from that, we praise God. Thanking, the reason for thanks is we have got something from someone. If we have got something from God, then we say, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, God. But even though we have not received anything from Him, we praise God, we praise Him. Job says, though He stains me, yet I love Him. Job was in problem, in sickness, in difficulties. And he says, in this situation, though He slain me, yet I will praise Him. Habakkuk says, though there is nothing in my field, though there is no fruits in my field, though the cattle are died and gone away, yet I will love Him. That is called praising Him and worshiping Him. God's grace is sufficient for us. So there are people today who will praise God, whether they receive God from God or not, whether God gives them anything or not, yet they praise God. That is a heart full of gratitude, not looking something from Him, even though He didn't help, He didn't do anything. There is no blessings, there is no healing, there is no blessing from God, even though people, they learn to praise God, people, they learn to worship Him. That is worship, that is praise, praising Him. And thanksgiving is another thing. Thanksgiving is when I get something from God, then I give Him something back to Him. And that is thanks, thanksgiving. He has healed me, He has blessed me, and that is why I am thanking Him. I am praising God. Taking something from Him
Light. Praise God. Sorry for the disturbance. Praise Him. Praise Him. He is wonderful. God is great. Anyhow, since the climate is bad, the telecast has got little problem. We praise Him. We praise Him. We thank Him for all the past, for all the present, for all the blessings in the past, for all the benefits we have received from Him, for all the blessings we have received from Him. We give Him back something, and that is thanksgiving. If anyone gives me something, for an example, I may need a pen to write on the paper. I ask him, brother, can you give me your pen for some time? And he gives me his pen. When I return back to him, I say, thank you, brother. So likewise, God heals us from all our disease. He forgives us from all our iniquities. And that is why we give thank you, Lord. We say, praise you, Lord. We are not thanking God because, we have got big things from Him. God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. God gave us His Son, first of all. We didn't know God, we didn't love God, we didn't accept Jesus, but God has given us His Son. And Jesus came, He died for us. Jesus came and He forgiven our sins. And that is the reason when we come before God, we give thanks unto God. Lord, we thank you because you have sent your Son. We say like that. In this psalm, we read, He has forgiven all your iniquities. He has redeemed you from all destruction. He has crowned you with loving kindness and tender mercies. He has crowned us, crowned you and me. He has redeemed us from all the destruction. And that is why we ask God, Lord, I thank you because you have forgiven my sins. We thank you, Lord, because you have shown your mercies upon me. And I would like to take you to the book of Genesis. There we will see Adam and Eve, they have got two sons. And one is Cain and another one is Abel. The Bible says clearly, Cain brought the fruits of the field, and Abel brought the sheep from the field. Acts 4:4. Can you read Acts 4:4? Genesis 4:4. Somebody will read it. Genesis 4:4. Can I read it in English? Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Cain brought fruit of the land. Abel brought firstborn of his sheep. So God has accepted the firstborn of the sheep, Abel's offerings. We learn here, God wants human being to
to choose the best. In order to thank God, in order to give glory unto God, in order to give thanks unto God, the human being, the man, the human must choose by himself to select or to choose the best. Because now I want to tell you one thing. Adam and Eve, we don't know how far they have told Cain and Abel about God and the offerings that God likes and the thing that had happened in the Garden of Eden. But we are sure something might have been done in the Garden of Eden. And Abel was learned to please God. Cain, he failed to please God by their offerings. So when we give thanks to God, the thanks should be appreciated. The thanks must be offered from the depth of the heart. I would like to take you one more scripture in Hebrews chapter 13 and verse 15. Hebrews verse 13, chapter 13 and verse 15. Please read. Hebrews. Therefore, by them let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips. That is the fruit of our lips. Let us continue to praise God, the fruit of our lips. So God wants us to continuously praise Him, giving thanks, and that is the fruit of our lips. There are many things in the Bible we can see, but I will not take you to many scriptures. I will take you to one more scripture from the Bible, and that is Genesis, the book of Genesis, chapter 13 and verse 18. Genesis 13, उत्पत्ति के किताब 13वां अध्याय उसका 18वां आयत. Genesis 13 and verse 18. Please read. Then Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre. Abraham, the Bible says, Abraham, read. Then Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in the plain of. I like this verse very much. Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. You do not get confused. I will say it in a short word. Abraham moved his tent. Underline the word tent. Abraham moved. He was living in tent. You know, tent is the thing which is made out of cloth, straw cloth, kapda. Abraham was living in tent, but he built an altar there to the Lord. Built an altar. You know what is altar? Altar is a thing which is made out of stones. To sacrifice the animals, to please God, to give thanks unto God. He was living in tent, but he was building an altar for God. In the other verse, in other place, we will see Abraham always, wherever he goes away, he always removed his tent, and there he goes and built a new altar for God. He leaves the altar here and he removes his tent along with him. You get my point? He takes the tent, he removes his tent where he lived, and he leaves the altar
where he has built for God. My friends, two things to be noticed here. He was loving God. Always he gives thanks to God. Always he worships God. Always he praises to God. Wherever he goes, he chose to live in tents. Very well he could have lived in a Pakka terrace building, in a bungalow. He could have built a bungalow or a big house, but he never lived. Abraham lived only in the tent. And he always built an altar to God. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus be magnified. Amen. Amen. Yes. Whenever we go to some place, if you shift your building to another building, if you shift your house to another city, if you are transformed, if you are transferred from one place to another place, then you take your things to another city, but you leave the altar there. You leave your altar where you used to sacrifice God. I don't know how far you understand. I would like to explain you a little bit more. You have built an altar for God, and you have sacrificed animals, and God has accepted your thanksgivings and worship. When you leave the place, you leave the altar there, and it remains there. And where is your tent? You have removed the tent and you have gone away to another city. And where is the altar? And the altar is where you used to praise God. Hallelujah. Hallelujah. Some people they walk on the road. Some people they come and they say, Abraham used to live here. I don't find his tent. He is not living here anymore. But this is the altar. Abraham used to worship God, used to give thanks unto God, giving sacrifices unto God. And this is the altar where Abraham used to magnify his God. Abraham leaves a good name. Abraham leaves his life wherever he goes, wherever he lived. And he built always an altar which cannot be broken, which cannot be removed, which cannot be forsaken. And the altar, take it like this. He might have lived in the city. He might have lived 15 places in a nation. I would like to tell you one thing. In all the 15 places he has built, everywhere one altar. That means in 15 places, 15 altar is there. And only single tent was taken, removed from place to place, and he has fixed it for his own. Note one thing here. If a storm comes, if rain comes, if there is a rain, if there is a storm, if there is a fire, the tent is gone. The tent is gone. The tent is destroyed. Your life is gone. He is under problem. He could have very well built a bungalow and lived there, but didn't want to do it. He said, this world does not belong to me. It was his confession. He was waiting for a place which is to come. He was waiting for a place where God has prepared for him. At the same time, he built an altar for God.
which cannot be taken away. And people used to walk and they said, this is the altar. And there will be an inspiration for anyone who sees the altar. But let's also go and sacrifice upon the altar where Abraham sacrificed. Hallelujah. Hallelujah. There is an inspiration. There is a blessing for the people, those who see the altar. So wherever you go, the first priority you must give to worship God and to play and to be with God and to participate with God in a place wherever you live. And that is a big lesson we learn from him. Praise God. You are living in Colorado, and you may be living in Denver, you may be living in Texas, and you may be transferred to other places. When you are transferred from one place to another place, what do? You shift your house. And after that, when people come and see that house, they will remember you no more. But one thing, people must say, this is the place where so-and-so has lived. This is the place where so-and-so has lived and praised God. There was a singing sound always. There was a praying sound always from this house. This person was regular in service, regular in going to the church. This person was faithful to God. He used to go for preaching the gospel. He used to love God. He used to have the passion for God's ministry. Now he has transferred to some other city. But the ministry, what he has done, is remaining there. Is being told by the people. Is because people are blessed by the ministry. People are blessed by your testimony. People are blessed by the sacrifices you made for God in that city and the love you had for people in that city. It remains, and it is the place where you live as an altar. Perhaps in this world you might have been living in different places. My friend, I would like to tell you one thing. You may go anywhere, but leave your testimony wherever you live. Amen. 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 We need to love the Lord. We need to praise the Lord. We need to thank the Lord. We need to accept the Lord. We need to follow the Lord. We need to fulfill his commandments in the place where we live. Live in a place, building a priority for God and for his ministry. Live in a place where God will accept your thanksgivings. Live in a place where you have built an altar for God. And always think of living that this world is not permanent for us, and that is the life living in tent. Living in tent. Amen. Don't worry if you don't have a house. Don't worry if you don't have a building. Don't worry if you don't have anything to live in this world. You may not have a car. You may not have a building. You may not have enough money. But think one thing, definitely the altar which you have built for God, that will always bring glory unto his name. Even you will leave that house, even if you leave that city, even if you leave that country, the ministry will remain there. The altar will remain there. People will come and they will gather before the altar which Abraham built, and they will say, Abraham has left and he has removed his tent, but he has left the altar for God. And I will go on
Pray unto God. I will go and make sacrifices upon the altar. I will go and make worship unto God where Abraham has sacrificed. Praise the Lord. My friend, I would like to tell you one thing. Be a man who has got a thankful heart. We must be always thankful to God. Always. There is a scripture in the Bible in Colossians chapter 3 and verse 15. Colossians chapter 3. Colossians की पत्री तीसरा अध्याय उसका 15वां आयत. Colossians 3:15. Please read, somebody. Shall I read it for you? Is there anybody sitting to read who can read it in Hindi? Okay. I'll read it in हम में English. से जितने सिद्ध हैं वही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा. Yes. Read in English. Let the peace of God, Let the peace of God rule in your hearts. Let the peace of God rule in your hearts. to which also you were called in one body, Yes. To which also you were called in one body, and be thankful. And be thankful. Let the peace of God rule in your hearts, for which you were called in one body. We were called to be with Christ in one body. One body, in one spirit, one body. And that is the reason Jesus broke the bread and gave it to his disciples. And he said, "This is my body. You take it for yourself." And his body, we have shared it. We have broken it. We have taken it for us. Everybody takes part in the body of Christ, which is a broken body. He said, "My body is broken." And today, we are participating in the living body of Christ. Before the crucifixion, it was a broken body. And after the crucifixion, the resurrected body is a living body, where the saints of God, the believers of God, take part before Christ and take part after the resurrection. He broke the bread and gave it to them and said, "Remember me till I come. Share with you and take it for me. Remember it till I come. Observe it till I come." So we have to remember the crucifixion of Christ, to remember him, his crucifixion, till he comes. And that is the thanksgiving. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need to be thankful unto God for the broken body of Christ. And with that body, we are united with Christ. And we are buried with Christ. And we are risen with Christ. And we are living today as one body. Wherefore, 2 or 3 gathered together on my name, there I am in their midst. Paul says, you are coming together. The church is the body of Christ. It is the body. It is the resurrected body. It is the body of Christ. We are all members of the body. Wonderful Jesus. We are all members of the body. And he said, till I come, you remember it. Till I come, we have to gather together and give thanksgiving and give thanks unto his body. He broke his body. The broken body is for me. He has forgiven all your sins. He has forgiven all my iniquities. He has healed me
from all my disease. My soul, bless the Lord, O my soul, and bless his holy name. Because your sins are being forgiven. And after forgiving my sins, he has made me a righteous. And after making me righteous, he has made me sanctified. He made me holy unto God. We are holy unto God. He made us holy unto God by the sacrifice of his own body. The broken body after the resurrection becomes one body. His body was bruised, broken into pieces. And after the resurrection, he rose again in Jesus. He rose again in one Jesus, in one body. And we are seated with him. We are seated with Christ in the heavenly places, he says. We are risen with Christ. And he has taken us. He has made us to sit with God in the heavenly places. He made us to sit with God in heavenly places. In Revelation, he says, anyone who overcomes as I overcame, will I make him to sit with me as I am sitting with my Father. Shall we go to that particular portion? I would like to take that scripture portion to you. In the book of Revelation, chapter 3, 21. Chapter 3, verse 21. Kindly read it in Hindi, please. 3:21, Revelation. जो Can you? जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. Ji. Thank you, Pastor. Thank you. In 3:21, I would like to read it for you. To him who overcomes, I will grant to sit with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. I would like to take you a little more deeper. I am sitting with my Father after I have overcome. Along with my Father I am sitting after I overcame. Jesus said, as I am sitting with my Father on his throne, after I overcame everything, I will make him who has overcome to sit with me on my throne. He says there is only one throne. There is only one throne, my friend. Everyone who listens to me, who hears me, I would like to tell you in Revelation 3 and verse 21, it says, I will grant him to sit with me on my throne, Jesus says. He will grant us to sit with him on his throne. Okay. Jesus says, I will make him to sit with me on my throne. He continues to say, as I overcame and sat down with my Father on his throne. My throne and his throne. My throne is Jesus' throne. His throne is the Father's throne. Jesus Christ is sitting with his Father,
And the overcome believers will sit with Jesus on his throne. There is only one throne where Father is sitting, where Jesus is sitting, where the believer is sitting. Amen. Amen. So, with a life of sacrificed life, when we follow Christ, when we live for Christ, when we love the Lord, when we worship Him, when we praise Him, when we give thanks unto Him throughout our life, till the end, till the last moment of our life, overcoming life is, take it like this. If God has given you 70 years on this earth, you are living 69 years as a holy man and 1 year as a backslider. That won't help. That won't help. Till the last moment, we need to live for God. Amen. Till the last day, we need to live for God. We need to be faithful. Children of God, faithful, child of God. So if I overcome, God says, Jesus says, He will make me to sit with Jesus' throne. And where Jesus is sitting, Jesus Christ is sitting on His Father's throne. Father's throne, Father is sitting there, Jesus is sitting there, and the overcoming believer is also sitting there. It's a wonderful life, what we are going to have in heaven. Not only in heaven, the same experience will we have on earth itself. We will overcome here on this earth. We will overcome the devil. We will overcome the sickness. We will overcome the disease. We will learn to give thanks unto God all the time. Even though we are in perilous time, even though we are in problems, even though we are in difficulties, we have learned to give praises and thanksgivings. And to God. The believer's life is in two places. As Jesus is in the spirit in heaven and on the earth at the same time, we human beings, we are also in body, we are living here, in the spirit we are living with Jesus in heavenly places. Hallelujah. Hallelujah. Say amen. Amen. I would like to take you to one scripture to prove this word. The book of John, the Gospel according to St. John. Chapter 3 and verse 13. यूहन्ना की इंजिल तीसरा अध्याय उसका 13वां आयत. Please read it in English and in Hindi. John's Gospel 3rd chapter 13th verse. Please read. Read. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है. देखिए, एक और मिनट, एक और बार पढ़िए प्लीज पास्टर जी, एक और बार. 3:13. यस. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है. स्वर्ग से उतरा और वही जो स्वर्ग पे है. Two things at a time. स्वर्ग से उतरा वही अभी स्वर्ग पे है. He is in heaven, the same one who is on the earth. In English, please read. Someone in English. Your John's Gospel chapter 3 and verse 13.
no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Son of Man who is in heaven, who is in heaven right now. He was on this earth. He was telling to the people while he was talking to the people on this earth. He was telling to them, the Son of Man who is in heaven. Amama Sama. The Son of Man who is in heaven. The same Son of Man is here on this earth. Praise the Lord. Praise the Lord. As he is in heaven, he is on this earth. As we are on this earth, we are in heaven. This is what we see it in Ephesians. We have no time to take. Just leave it. In Ephesians, okay, we will take a scripture from Ephesians. We are seated with Christ. Yes, 2:7. Ephesians 2:7. एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 7वां आयत. Ephesians 2:7. प्लीज रीड. हिंदी में रीड करिए प्लीज. Ephesians 2:7 दूसरा अध्याय 7वां आयत. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. नहीं, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 7वां आयत में लिखा है मसीह यीशु में. प्लीज. यस सॉरी. कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह के समीप धन दिखाए. Okay, read it in English, please. That in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. 2:7. Ephesians 2:7. उसमें लिखा है यीशु मसीह के साथ हमें उठाया और आसमान में उनके साथ बिठाया. वो कौन सा आयत है? एफिसियों की दूसरा अध्याय. इज देयर एनी? छठी में देखिए. यीशु में उसके साथ उठाया और यीशु में उनके साथ उठाया, उसके साथ बैठाया. उनके साथ बैठाया. यीशु के साथ हमें उठाया और उनके साथ हमें आसमान में हमें अभी बिठाया. We are sitting right now on Jesus' throne. Right now we are sitting in heavenly places. Right now we are sitting on this earth. As we are sitting here, God has made us to sit along with his Son in heavenly places. Hallelujah. Hallelujah. And that is why we thank God. And that is why we thank God. We have all the power of heaven. We have all the riches of heaven. We have all the majestic of heaven right now, because God has made us to raise with his Son Jesus, and he made us to sit with him in heavenly places right now. दो जगह में यीशु मसीह है. In two places Jesus Christ is there. One in heaven, another one is on this earth. If we are gathered together in two or three gathered here in his name, he comes. At the same time, he is sitting with his Father. So also, we are here doing the work of God, doing the service of God, living for Jesus. At the same time, we are sitting with the throne of Jesus Christ in heavenly places, because according to Ephesians 2:6. So
So give thanks unto God. He give glory unto God. And that is why, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, bless his holy name. Forget not all his benefits. Forget not all his benefits. It's a wonderful life we have on this earth. It's a wonderful privilege we have on this earth. In Luke's Gospel, chapter 17 and verse 12, we are seeing here, Luke's Gospel, 17 chapter, verses 12, and it says there were 10 lepers, 10 lepers, 10 lepers. 10 lepers came and they asked Jesus, they stood away, far away from Jesus, and they called unto him, Son of David, have mercy upon us. Son of David, have mercy upon us. They were shouting and crying. Jesus stood and he didn't touch them. Jesus said, go to the priest and show him. The Bible says, as they were going to show them to the priest, according to the word of Jesus, they all were healed. They all were healed. All the 10 went unto the priest. They said, the Jesus of Nazareth, the Jesus, the Son of God, the Jesus, the Son of David, has asked us to go to you to show us. We are healed from the leprosy. Anyone who is in sin, anyone who is in sickness, he can be healed by the one word of Jesus. Right now, if Jesus says, I am that healeth thee, he is our healer. He says, I heal you. I am the Lord who heals you. And that is enough. And that is more than enough. And they are healed then and there. One leper came back to Jesus. All the 9 didn't come. They went away. And Jesus said, is he the one person? And where are all the 9? Is he the one who comes to glorify God? The Bible says in verse 16, 17, chapter 17 and verse 16 says in the book of Luke. Can you please read? Luke 17 verses 16. Here. पढ़िए पास्टर जी पढ़िए 17 Luke 17 verse 16 16वां आयत 17वां अध्याय 16वां आयत और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामरी था. And he was a Samaritan. He fell down on his face at his feet, at the feet of Jesus. He fell down. He fell down at the feet of Jesus and gave thanks unto the Son of God, unto the Son of Man, unto the Son of David. He was a Samaritan. Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Bible says, Jesus says in verse 18, were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Where are the other 9? But this is only one, a Samaritan, who came to give glory unto God because he is healed. Yes, giving thanks to God is a wonderful thing. He was a leper. After healing, he came to glorify God. Jesus has accepted his thanksgivings. When we give thanks unto God, God is there to accept our thanksgivings. When we worship God, God is ready to accept our worship. When we pray unto God, God is ready to hear our prayers and to answer our prayers. We have to learn praise Him.
We have to learn to thank him. We have to learn to worship him in the days of trouble, in the days of sickness, in the days of problem, even though there is difficulty. Oh my soul, give glory unto thee. जोब की किताब में हम पढ़ते हैं, Job says, even though he slain me, even though he slain me, even though he kills me, yet I will love him. Yet I will love him. Are there people today in the church who can boldly rise up and say, I will praise him, I will love him, I will thank him, though I don't have anything, though I don't get anything, though I am not healed, though I am living in bad shape, yet I will love him, yet I will praise him. We need such people in these days. We need such members in the church today who can praise God, who can thank God in spite of all the sufferings, in spite of all their needs, in spite of all their difficulties, not looking into man, but looking unto Jesus, saying, I am sitting in heavenly places. God has made me to sit with his Son in heavenly places. So I am happy. I am hale and healthy. I am happy. Though he slays me, yet I will rejoice in him. Yet I will thank you, God. Yet I will love him. Yet I will praise him. My friend, live a life which is worthy to honor God. Live a life which can bring glory unto God. Live a life which can bring majesty, honor unto God. Hallelujah. 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 I would like to close this word with a word of prayer. If you love the Lord, if you really love him, if you really baptized with him in spirit, if you are really a man of God, if you are really a believer, a son of God, a daughter of God, learn to praise him, learn to give him thanks. We may have gone through so many difficulties and sufferings. Yet it is our duty, it is our privilege, it is our blessing to thank God. Hallelujah. Shall we close our eyes and ask God? And I'll pray for you. Father, we thank you, Lord, for this wonderful time. Our loving God, we magnify your holy name. Our loving Jesus, we thank you, we praise you, we glorify you. Lord, though we live in this world, we may not have anything, yet we will love to live for you. We will praise you. We will give thanks to you. Make us, Lord, to be worthy children, as a God is worthy. Help us all the time to give praises unto thee, to give thanks unto thee. We ask it in Jesus' most loving name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Ji. Thank you. Amen. Hallelujah. 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 अभी पास्टर जगदीशन ने कलाम सुनाया. Hallelujah. Thank you, Pastor Jagdishan. Hallelujah. Pastor Jagdishan को खुदावन बहुतायत से चेन्नई में यूज कर रहा है. Hallelujah. 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 खुदावन आप सबको बरकत दे. Hallelujah. अभी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. उसके बाद पास्टर हक हमें जो हमारी डिटेल्स हैं वो बताएंगे. हालेलुया. और आपके हम में कई बीमार हो सकते हैं. कईयों की मेरी फोन पे रिक्वेस्ट आई है, कईयों की ऑनलाइन आई है, पर प्रभु हमारा चंगा करने वाला है. हम पिछले दिनों चंडीगढ़ में थे. वहां मीटिंग में एक औरत पीजीआई से आ गई हमारे बीच में. तो उसके बेटे की किडनियां खराब हो गई थी. टाइटस भाई के घर हुआ था ये. तो उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप
दुआ करें कि मेरे बेटे की किडनी डलनी है, उसके लिए दुआ करें कि 2 लाख रुपए का इंतजाम हो। प्लीज 2 लाख रुपए के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना चलती रही। उसके बाद जब समय आया कलाम देने का, जब खुदा का बंदा खड़ा हुआ तो उसने बात की, आपको पैसे चाहिए या किडनी चाहिए? कहते जी किडनी चाहिए। कितने पैसे का इंतजाम हो गया? 1.25 लाख का हो गया। कोई बात नहीं, पैसे तो आ जाएंगे, आपको खुदावंद किडनी चंगी कर। जब किडनी के लिए प्रार्थना की गई, टाइम चला गया। उसके बाद वो बहन, मैं जब वापस अमेरिका में आ गया तो मुझे टाइटस भाई का फोन आया, कहता बबलू जी वो बहन मुझे पीजीआई में मिली, बड़ी जफ्फी पाके मिली। मैंने पूछा बहन क्या हो गया? मैंने पहचाना नहीं। कहती मैं आपके घर में प्रेयर मीटिंग में मुझे कोई लेके आया था, आप लोगों ने, मैंने की थी पैसों के लिए दुआ किडनी के लिए, पर जब हम चेक कराने के लिए गए मेरे बेटे की किडनी बिल्कुल ठीक थी। हालेलुया। एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। हालेलुया। हमारा भला खुदावंद है। अभी हमारे बीच में रिक्वेस्ट आई है, एक भाई है जिनके दिल में तकलीफ है, भाई अग्रवाल। जब प्रार्थना की जा रही है अब अपने हाथ रख लें। खुदावंद कलाम कहता है परमेश्वर हमारा दिलों और गुर्दों को, दिलों और किडनियों को जानने वाला परमेश्वर है। दिल क्या होता है? दिल अच्छा भाग है शरीर का, और किडनी सबसे गंदगी साफ करता है। तो यहां परमेश्वर कह रहा है मैं अच्छे से अच्छे और गंदी से गंदी तुम्हारी बातें जानता हूं। मैं तुम्हारे दिलों और किडनियों को जानता हूं, दिलों और गुर्दों को जानता हूं। जब हम प्रभु की हजूरी में हाथ उठाते हैं, मेरे लिए नहीं, यीशु के लिए हाथ उठाएं। राइट हैंड बरकत को दिखाता है। आपकी कोई भी समस्या, कोई बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएगी। जब तक हम ये कोरस गा रहे हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? खुदा बात कर रहा है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। हालेलुया। इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। आपको जगाई मिल रही है। इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आप जितनों ने हाथ उठाया है, खुदावंद आपको कह रहा है, करता हूँ मैं तुम्हारी चिंता। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
तेरी चिंता चिंता करता हालेलुया। जितनों ने हाथ उठाया हम सबको यीशु के नाम से आपको सम्मुख रखते हैं। ओ रिबिकी डबगडा दिरगडा सिरा थुरा नमा रवा तुरा। हालेलुया हालेलुया। जितनों ने हाथ उठाया अपने तकलीफ पे हाथ रखा यीशु के नाम से हम आशीष मांगते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाई अग्रवाल जब आपने हाथ रखा और जितनों ने हाथ रखा आपका हाथ यीशु का हाथ बन चुका है। ओ रिबिकी डबगडा अंदरगडा सिरगडा थुरा नमा रवा तुरा। ओ रिबिकी डबगडा बो थुरा चिरा तिरा नमा रवा। ओ रवा खा थुरा बगडा बंदुरा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु तेरे नाम से विनती प्रार्थना मांगते हैं। यीशु के नाम से स्वर्गदूतों इसी वक्त इसी समय जितनों ने हाथ उठाया यीशु के नाम से छुओ। हालेलुया। यीशु के नाम से छुओ। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से सिलसिला के पैर तो छुओ। रबा तू रबा गदा ओ रिबिकी डबा गदा रगा तू रबा गदा बातुरा। हालेलुया। हर एक तरह का बंधन खुल जाए, हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह का जादू खुल जाए, हर एक तरह का टूना खुल जाए। रबा तू रबा गदा बा चिरा तुरा। ओ रिबिकी डबा गदा तुरा चिरा तुरा। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंद जाएगा। रबा तू रबा गदा तिरा चिरा। हम उस अथॉरिटी से हम सब मिलके, हम सारे पास्टर मिलके, सब खादी मिलके हुक्म देते हैं हर एक तरह का जादू, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह की बीमारी, चाहे वो दिल की है, किडनी की है, यीशु के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों यीशु के नाम से हर एक जन को अभी छुआ। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आप सबको यीशु के नाम से चंगाई मिली। सारा आदिशला तुझे देते हैं। मेरी गुजारिश है पास्टर हक से दुआ मांगेंगे और बेनेडिक्शन से क्लोज करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे दरमियान जब भी हम तुझको पुकारते हैं तो सुनता है, और जब भी हम तेरी हजूरी को महसूस करते हैं तू हमारे दरमियान ना हमें छोड़ता है ना हमें तर्क। तेरी सलामती तेरी रहमत हमें घेरे रखती है। हम शुक्र करते हैं इस इबादत के लिए खुदा जो तेरे हजूर फराहम की गई। दूर नजदीक से सब तेरे लोग जुड़े खुदा तेरे कलाम को सुना और सब लोग बीमारियों से रोगों से आजाद हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हुई। और मेरा ईमान है खुदा के तूने अपनी कुदरत के जोरावर हाथ बढ़ाया ताकि हर एक जिंदगी को सुधा करे, हर एक जिंदगी को बरकतों से मामूर करे, हर एक की जरूरत के मुताबिक उसको मुहैया करे, हर एक की मुश्किल और परेशानी को दूर करे। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों और तेरी बख्शिश के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस पूरी बात के लिए, हम दोस्ताइश के लिए जिस पर तू तख्त नशीन हुआ खुदा, और उस कलाम के लिए जो तूने अपने ममसू अपने खादम पास जगदीशन के वसीला से बख्शा। हम तेरे शुक्र करते हैं खुदा आसमानी बाप। जितने भी बहन भाई तेरे खादम तेरे लोग इस प्रेयर में शामिल हुए और खुदा ने हिस्सा डाला, सब के लिए तेरे शुक्रगुजार है। तेरे पास खादम पास बबलू के लिए, उसके घराने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार, उसकी खिदमतगार जिंदगी के लिए हम तेरे शुक्र। सारी दुआएं मुनाजात जो खुदा तेरे हुजूर पुकारें तेरे हुजूर पेश की गई हैं, तूने उसको सुना है, कबूल किया है, हर एक जिंदगी में बरकत को जारी किया है। और खुदा हमारे इस सारी प्रोसेस को, इबादत को कबूल किया है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। बरकत पर बरकत देना, सलामती में रखना, यीशु मसीह के नाम से
आमेन आमेन हालेलुया। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, फाकरू की रफाकत और शाकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, तमाम कसीन कुलक्रिसिया सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमेन आमेन हालेलुया 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 प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। खुदा हमारे दरमियान उतरता है, अपनी हजूरी को और अपनी मामूरी को हमें बख्शता है। गो कि वो कायनात का खुदा है, ना सोता है, ना ऊँगता है, ना थकता है, तो भी हमसे मोहब्बत, हमसे प्यार करता है और अपना तख्त और ताज हमारे दरमियान लगाता है और हम पर अपनी रहमत की शफकत की बारिश करता है, हमारे साथ रफाकत रखता है, वक्त गुजारता है, चलता फिरता है हमारे दरमियान, हमें शफा देता है, हमारी जरूरतों को देखता है, हमारी परेशानी को देखता है और इब्लीस के उन सारे बुरे मंसूबों को जो हमारे खिलाफ बांधता है देखता है और उनको नाकाम करता हमें प्रकाश में। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। जितने बहन भाइयों ने हमारे इस प्रेयर मीटिंग को देखा, शेयर किया, उनके लिए खुदा और का हम शुक्रगुजार हैं। खुदा उनको और बरकत दे। हमारे सारे कमेंट्स के लिए जिन बहन भाई ने इसमें किया उन सब के लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारी इबादत में शामिल होते हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप खुदा को जाने और उसको पहचानें। आसमान की, जमीन की, बदन की सारी बरकतें आपको मिले और आप किसी भी तरह से किसी भी चीज की कमी आपकी जिंदगी में ना हो। इसलिए हम पूरे ईमान के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खुदा उनकी खिदमत के लिए खड़े होते हैं। खुदा के खादम जितने भी हैं, पास्टर बबलू, पास्टर दिशा, पास्टर दोरे, पास्टर इमानुअल और पास्टर जितने भी हमारे साथ हैं, उन सब के लिए हम शुक्रगुजार हैं और खुदा के ममसू हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। तो खुदा के जलाल के लिए खड़े हैं और खड़े रहें, सब कदम रहें। खुदा आपको रूह के निजात और बन इंसान के भलाई के लिए इस्तेमाल करता है और करता रहेगा। यही हमारा काम है और यही खुदा का काम है कि वो आपके लिए रात दिन जागता और आपके लिए काम करता है। खुदा उनकी तारीफ हो। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे होगी। पास्टर इस प्रेयर मीटिंग को लेंगे, यानी कि मैं, आप इसको जरूर देखें, आप इसमें जरूर शामिल हों। हमारी इबादत को ऑनलाइन होती हैं और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको शेयर भी करें अपने बहन भाइयों के साथ। बतेल फेथ होम जो है ये हमारी यूट्यूब की वेबसाइट है, आप इसको वहां से भी, हमारे तमाम सर्मन्स वहां अपलोड होते हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और जब आप बतेल के उसको लोगों को क्लिक करेंगे तो सारे हमारे सर्मन्स और हमारे प्रेयर्स मीटिंग्स वहां ओपन हो जाती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम आपको बरकत दे, अपनी दुआ में याद रखें। हमेशा आप सबके लिए दुआ करते हैं। पर्सनल प्रेयर्स में भी अपनी मीटिंग में शामिल सब बहन भाइयों के लिए जो दरख्वास्त करते हैं किसी भी तरह से, हम उनके लिए दुआ करते हैं। पास्टर बबलू, मैं और जितने भी हमारे साथ खुदा के लोग हैं, सब अपनी दुआ में याद रखते हैं। यकीन करें कि खुदा की निगाह पर है और खुदा आपको देख रहा है, ताकि आपकी सारी मुश्किलात में, परेशानियों में, जो दुख इस दुनिया में उठाते हैं, उसमें आपकी रिहाई करे, आपको मदद करे और आपको प्रकाश से माफ करे। हालेलुया। इसके साथ जितने भी आपके बच्चे हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो है, कोई गवाही है, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, अपने कलाम से बरकत पाई है, आप हमें उस वीडियो को वॉइस मैसेज को भेज सकते हैं। हम अपनी प्रेयर मीटिंग में उसको देंगे ताकि दूसरी जिंदगियां उन गवाहियों से, उन बातों के सिरे से बरकत पाएं और खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो और खुदा उनकी बरकत सब जिंदगी तक पहुंचे। खुदा आप सबको बरकत। हालेलुया आमेन। God bless you.